श्री राधे कृष्ण मित्र मंडल भावलिया से हमारे बीच पधारा है। वे भी आए मंच पर और परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें शाल रुपट्टा के द्वारा। हमारे बीच में गुरुदेव जो विराजमान हैं और ज्ञान गंगा के माध्यम से अपनी पवित्र वाणी के माध्यम से जो घर घर जाकर के अलग जगाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं ग्राम पंचायत ऊखलिया की तरफ से, ग्राम पंचायत अरण्या जोशी की तरफ से, ग्राम पंचायत अरनोदा के गणमान्य नागरिकों की तरफ से भी आपका हृदय भरा अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव ने जो बात हम सबको बताई है बहुत कम शब्दों में, क्योंकि सुंदरकांड का आयोजन पूरा सुनना है और उसी क्रम में आप सभी की तरफ से आदरणीय गुरुदेव को इन शब्दों के साथ में अपना नमन प्रस्तुत कर रहा हूं कि तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और ऐसे ही विचारों से घर घर गांव गांव गली गली अलग जगाने वाले आदरणीय गुरुदेव का पुनः इस गंभीरी की तट पर, गंभीरी की पावन सलीला के बीच में हृदय भरा आप सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय भारत, जय हिंद। श्री राधे कृष्ण मंडल भावलिया मंच पर आए और परम पूज्य गुरुदेव का उपरना से स्वागत करें। श्रद्धालु भक्तजनों, आइए सुंदरकांड पारायण महामंत्र जाप। यहां पर इस मेवाड़ की पावन धरा, जहां महाराणा प्रताप का शौर्य, भक्त शिरोमणि मीराबाई की भक्ति और पन्नाधाय के त्याग, ऐसी त्रिवेणी का जहां दर्शन होता है, ऐसी पुण्य पवित्र भूमि और ग्राम उखलिया में समस्त ग्रामवासियों के पावन सानिध्य में जो सुंदरकांड पारायण महामंत्र जाप हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ बालाजी तो अपनी चौकी लगाकर बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। पर बालाजी से प्रार्थना करें, हे बालाजी महाराज, आप तो पधारे हैं, पर इसके साथ आप और भी अपने साथ देव शक्ति को लेकर आए, और वो देव शक्ति को आप लेकर आए और जो भक्तजन यहां बैठे हैं उन पर, जो कोई कारण से यहां नहीं आ पाए उन पर, और समस्त ग्रामवासी और आसपास के समस्त पूरे क्षेत्र पर आपकी और उन देव शक्तियों की कृपा बनी रहे, ताकि यह पूरा क्षेत्र आरोग्यता को प्राप्त करे, निरोगी रहे, सुख समृद्धि धन धान्य को प्राप्त करे। ऐसी उन देव शक्तियों का हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो देव शक्ति जब यहां आए और बालाजी उनको लेकर आएंगे, तो जब वो आए तो हमको उनका क्या करना है? स्वागत करना है। अपना घर पामना पे आए तो स्वागत करना कि नहीं करा अपन? अरे हाँ ना तो बोलो, करा नहीं? कैसे? यूं आई जाओ बेटो, आई जाओ। कैसे करते हैं? हाथ जोड़ के आइए साहब, पधारो साहब। आप तो दो पगड़ा वाला, दो हाथ वाला है, तो ऐसा हाथ लंबा लंबा करे ना, आओ पधारो साहब, विराजो साहब करते हैं। तो यहाँ 1000 हाथ और 1000 पांव वाले आएंगे, जिनके अनंत हाथ हैं। ऐसी देव शक्तियां यहाँ आएगी, और देव शक्तियां साकार रूप में नहीं, वायु रूप में आती है, पवन रूप में आती है। तो देव शक्ति जब आए तो हमको उनका क्या करना है? स्वागत करना है, और प्रसन्न मन से करना है। मुंह लटका के नहीं, प्रसन्न मन से, उन्मुक्त हृदय से, दोनों हाथ खोल करके, दोनों पांव खोल करके आनंद से करना है। नहीं देखो, करना तो करना, नहीं तो भले ही मैं कड़क बम होके ना हाथ बांध के बैठ जाना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
पर आधी रात को 12 बजे बाद जब गोदड़ा में सोवा जाओगा नहीं तो ईज बालाजी महाराज जो गोटो लेने देख खींचे ना बोल मत बाप जी था ना बतायो नहीं। और ये बात मैं डराने या मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा हूं। बालाजी के गोटे की मार कैसे पड़ती अगर देखना आंखों से तो यही राजस्थान है। मेहंदीपुर बालाजी पधार जाना, मेहंदीपुर बालाजी में अपनी आंखों से देखना बालाजी कैसे गोटे की मारते हैं वहां खींच खींच के। तो इसलिए बालाजी जब देव शक्तियों को लेकर आए तो प्रसन्न मन से दोनों हाथ खोल करके और भाव से आनंद से उनका स्वागत करना। देखो जतरी शक्कर डालेंगे बतरी मीठा था। तो आइए उन देव शक्तियों का आह्वान सुंदरकांड पारायण महामंत्र के साथ। वीर बजरंग आपको आज हम बुलाते हैं, वो उत्सव सफल हो जाता है जहां आप आ जाते हैं। बलवीर बजरंग बली की जय हो। पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में बाबा कीर्तन में, कीर्तन में हो बाबा कीर्तन में, कीर्तन में बाला कीर्तन में, कीर्तन में हो बाबा कीर्तन में। आना आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, बाबा अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, लाना जाना आना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, बाबा अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। बजरंग बली की, बली की, बली की। भी आना संग शिव जी को लाना, आप भी आना संग शिव जी को लाना, शंकर जी को लाना संग गौरा जी को लाना, शिव जी को लाना संग गौरा जी को लाना, लाना लाना मदन मुराद हमारे हरि कीर्तन में, बाबा अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर के हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आवो सीता
नहीं देखी मोहि काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाही सब माता चले हर्षी धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूति चढ़े उठा ऊपर बार बार रघुवीर सवारी करके पवन तने बल भारी जही गिरि चरण दे हनुमत पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैं ना कहो समहारे हनुमान ते बरसा कर बुन किन्न प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगलहारी जब हो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध समभार हरहु नाथ मम संग सियापति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता बट आई कहीं ते ताता आज सुरन मोहि पिन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर में आवो सीता कही सुन प्रभु सुनाओ तब तब बदन पेठा हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान ते माई कवने उचकन देह नहीं जाना गस सिन मोहि कयो हनुमाना जो जन भरिते ही बदनु पसारा कपितनु किन्न दुगन विस्तारा सोलह जो जन भगनी मय हो तुरत पवन सुत बत्तीस भय हो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दूर कपि रूप दिखावा सत जो जन नहीं आनन केला अति लघु रूप पवन सुत लीला बदन पेठ पुनि बाहिर आवा मांगा पिदाता सिरुनावा कोई सुनन नहीं लागी बढ़ावा बुद्धि बल पर दोर में वावा राम काज सब करिहर हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गयो सो हर्षि चले हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगलहारी जब हो दशरथ अजर बिहार दीन दयाल विरुद्ध समभार हरहु नाथ मम संग सियापति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम निशिचर एक सिंधु महुराई हरिमाया नभ के खग कहई जीव चंद्र जय गगन उड़ाई जल विलोक तिनके बरछाई गह छाह सक सो न उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई सोई चल हनुमान सुकमट कवि दुर नहीं जीना ताहि मारि मारुत सुत बीरा पारिधि पार गयौ मति धीरा कहा जाई देखी वन शोभा गुंजन संचरित मधुरोभा सुहाय खग मृग वृंद देखि मन भाए शैल विशाल देखी आगे दामर राई चढ़े भय कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप सो काल ही खाए गिरि पर चढ़ लंका नहीं देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर बर प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना रहु हट हट सुबट वीर बुर गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरुथनी को गने बहुरूप निशिचर दूते सेन बरद दैवने बन बाग उप बन बाटिका सर खूब बापी सोहाई करनाग सुर गणव कर मुनि मन मोहि बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल कर जही नाना खारे न भी रही बहुरी करे कहतर जही करी जतन भट कोटि न बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि बहु महिष मानुष धेनु खर अजगर निशाचर बचही एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ सरई है त्यागी गति पे हर सही पुर रखवारे देख बहु कभी मन गई न विचार अति लघु रूप धर और नगर करो बेचार लखन सिया राम
दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रद्धालु भक्तजनों, 3 दोहे हो गए। अरे हाँ ना तो बोलो। इन 3 दोहों के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हनुमान जी महाराज लंका नगरी में पहुंचे और पहले पूरी तहकीकात करी। देखो उसमें लिखा गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं, कितने सैनिक हैं। और उसके बाद कदम आगे बढ़ाया। देखो हनुमान जी चाहते ना तो एक झटके में पूरी लंका नगरी को पूंछ में बांध के समुद्र में डाल सकते थे, पर समाज को संदेश देना था। और संदेश क्या देना? हनुमान जी महाराज ने पहले तहकीकात करी, कितने सैनिक है, कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं, कितने रथ है। तो याद रखना, कभी भी दुश्मन से लड़ाई करने जाना है, शत्रु से युद्ध करने जाना है, तो पहले तहकीकात करो कि उसके पास कितने हथियार है, कितना गोला बारूद है, कितने आदमी हैं, और उसके बाद कदम आगे बढ़ा। नहीं तो आजकल क्या होता है, शत्रु से लड़ाई करने जाना है, दुश्मन से युद्ध करने जाना है, तो इस समाज की जो युवा पीढ़ी है ना, जोश जोश में कभी अपना हाथ खींच के ही जाए, आगे समझ गया, होश को बैठती है। लड़ाई करने जाना है दुश्मन से, हो करने जाए न हु करने बाजी हो जाए। इसलिए पहले तहकीकात करो और उसके बाद लगे कि शत्रु भारी है, दुश्मन जरा भारी पड़ रहा है, तो वहां छोटा बनना पड़े बन जाओ। देखो लिखा, पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो कैसा। अगर छोटा बनना पड़े लगता है शत्रु भारी है, दौड़ लगा जाओ वहां से। ये मत समझना कि लोग कायर कहेंगे, शत्रु भारी दिखे तो यूं झूठा ककारा कहना, मुच्छा पे बढ़ देना, हाँ करने नहीं जाना, दौड़ लगा, उसको बाद में निपटेंगे। तो याद रखना, जीत आपकी होगी, विजय आपकी होगी, भगवा पताका लहराते हुए, और वापस आप अपने रणभूमि से वापस घर आएंगे। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो श्रद्धालु भक्तजनों, यहां सारी देव शक्ति पधार चुकी है। अब हम उनका पूजन करेंगे। अपने यहाँ घर में कोई अतिथि आए तो अपन पूजन कराएं, तो यहां उन अतिथियों का सत्कार करेंगे, पूजन करेंगे। अब सब अलग अलग आएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो यहां पर हम शब्दों से पूजन करेंगे, भाव से पूजन करेंगे, क्योंकि सारा खेल भाव का है। कहते हैं भावना में भावना है तो भावना बेकार है, भावना में भावना है तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। इसलिए जो भाव आपके अभी हैं ये अंतिम समय तक बने रहना चाहिए। और देखो सारा खेल भाव का है। भाव थे तो आज के सुंदरकांड में कोई सावा से आ गया, कोई नाहरगढ़ से आया, कोई भावलिया से आया, कोई निम्बाड़ा से आया, कोई अरण्या जोशी से आया, कोई अरनोदा से आए, है ना, और भी कई गांव, कोई मोरका से आया, जावत तहसील से भी यहाँ मोरका से आए। इस सुंदरकांड के जो सूत्रधार हैं परमात्मी श्री देवीलाल जी नागदा, वे भी मोरका से यहाँ आए। तो और भी अलग अलग गांव जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं, ऐसे सब गांव से यहाँ भक्त जन आए। तो भाव थे तो अतरी ठंड में दूर दूर से आया, ने जन का भाव नहीं था तो गांव का गांव में आवा कि नहीं। भाई ये तो भाव का खेल है। तो जो भाव बने ये अंतिम समय तक बने रहना चाहिए। आइए उन्हीं भाव से उन देव शक्तियों के हम यहां पूजन करेंगे, दोनों हाथ खोल करके। बजरंग तुम्हें मना के चरणों में सर झुका के